जय माता की, जय गुरुवर की। आइए अब हम शुरू करते सिद्धाश्रम धाम की यात्रा। इस यात्रा के पहले पड़ाव में अब हैं दानवीर बाबा। ये सूक्ष्म जगत की शक्ति हैं, परम पूज्य गुरुदेव जी की सेवक शक्ति हैं। ये करीब बताया जाता है, जैसे कि परम पूज्य गुरुदेव जी ने बताया कि ये जो आश्रम है पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम, जो लगभग 200 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है, ये इस आश्रम की ये बहुत दिव्य भूमि है। इस दिव्य भूमि को कई हजार साल से जो सुरक्षित रखा हुआ था, वो दानवीर बाबा जी ने ही सुरक्षित रखा हुआ था। और बहुत जितनी भी लोग मतलब प्रेतात्माओं से पीड़ित होकर के लोग आते हैं और उनको यहाँ स्थान भी मिल जाता है। और ये आप बहुत बड़ी सूक्ष्म शक्ति हैं। और परम पूज्य गुरुदेव जी ने इनको आशीर्वाद दिया था कि चलो अब तुमने इस स्थान की रक्षा किया, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। तो इन्होंने परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में निवेदन किया कि हे गुरुदेव, मैं अगला जन्म लूँ, इससे बेहतर है कि मैं सूक्ष्म जगत में ही रह करके मैं आपकी लीलाओं को देखता रहूं। तब गुरुदेव जी ने उनको यहाँ स्थान प्रदान कर दिया। इस स्थान पर आने के बाद आपको कुछ दिव्य अनुभव होगा, लगेगा कुछ है। आप अगर कोई व्यक्ति ऊपरी बाधाओं से पीड़ित हो तो इस स्थान पर उसको अवश्य भेजें। और इससे आगे मैं आपको लेकर चलूँगा। अभी अगली है समाधि पर लेकर चलता हूँ। धन्यवाद। हम आ गए हैं, ये पीपल देवता हैं जिनको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इनकी हम परिक्रमा कर रहे हैं। लोग बहुत सारे दोषों से मुक्त हो जाते हैं। कहा गया है पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने से बहुत सारे दोषों से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। अब ये देखिए, ये सरोवर है। यहाँ से जो जल होता है बिल्कुल गंगा के समान पवित्र जल। और इधर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मेन जिसकी परिक्रमा की जाती है, ये पूज्य दंडी सन्यासी स्वामी राम प्रसाद जी, जो परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज के जो पिताश्री थे, वो यहाँ सूक्ष्म रूप से विराजमान रहते हैं। वो दंडी स्वामी थे, सिद्ध साधक थे अपने आप में। और उनका जो है मैं आपको उनकी छवि के मैं आपको देखो सामने है दर्शन करा रहा हूँ। समाधि बनी हुई है। इस समाधि की परिक्रमा करने मात्र से जीवन में परिवर्तन आता है। ये एक क्रम है इस साधना का। तो हमने पहला क्रम आपको दानवीर बाबा जी का दिखाया, ये दूसरा क्रम हम आपको दिखा रहे हैं। दंडी स्वामी जी महाराज की परिक्रमा लोग करते हैं। उसके बाद जो है लोग मूल ध्वज पे पहुंचते हैं, फिर चालीसा भवन में पहुंचते हैं। ये सब क्रियाएं हैं। और सामने मैं आपको दिखाई देता हूं, ये गौशाला भवन बना हुआ है। यहाँ गौशालाएं हैं, गाय हैं, शेड बना हुआ है। गौ माता के दर्शन यहाँ लोग करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं। मतलब अपने आप में ये सिद्ध आश्रम है, जहाँ परिक्रमा करने के लिए अनेक स्थल बने हुए हैं और गौ माता का स्थान भी बना हुआ है। ये सामने आप जो देख रहे हैं समधिन नदी है। इस समधिन नदी ने ही पूरे पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम को उत्तर की ओर से और पूरब की ओर से जो है अपने आकार में लिया हुआ है। ये रहती है और बहुत बड़ी सिद्धाश्रम की विशेषता, लोग इसमें स्नान भी करते हैं। तो किसी न किसी आश्रम पर जो नदी रहती है, तो यहाँ समधिन नदी बहती है। अब हम आ गए हैं मूल ध्वज मंदिर पर। इस मूल ध्वज मंदिर पर जितने भी माँ के भक्त हैं, जो भी चुनरी बांधते हैं परिक्रमा करने के बाद, जो भी माँ के भक्त हैं वो नारियल चढ़ाते हैं और परिक्रमा करने के बाद इसमें चुनरी बाद अपनी मनोती मांगते हैं। आपके जीवन में की कोई समस्या हो जिसका आप समाधान चाहते हो, तो आप जो है यहाँ आएँ और माँ की परिक्रमा करें। और यहाँ सुबह शाम आरती होती है। सुबह 4:30 बजे आरती होती है, शाम को 5 बजे आरती होती है। और इस आरती में सूक्ष्म शक्तियों की उपस्थिति होती है। आप यहाँ आएंगे, परिक्रमा करेंगे और मनोती मांगेंगे, तो उसके आपके जीवन की कोई समस्या होगी तो उस समस्या का समाधान आपको धीरे धीरे प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ गुरुदेव जी ने 3 संकल्प बताएं कि आपको नशा मुक्त रहना है, मांसाहार मुक्त रहना है, चरित्रवान जीवन जीना है। अगर ये तीनों संकल्प यहाँ मूल ध्वज पर आने के बाद आप कर लेते हैं, तो गुरुदेव जी ने कहा है उस दिन के बाद आपके जीवन के रास्ते खुलने प्रारंभ हो जाते हैं। ये जैसे मैंने आप ये गले में रक्षा कवच डाल रखा है, ये उसी प्रकार से गुरुदेव जी ने एक साधना तब क्रम दिया है। गुरुदेव ने 5 क्रम दिए, इनको भी अपनाना चाहिए। गले में रक्षा कवच, जिससे आपकी कोई बड़ी दुर्घटना होनी हो या किसी नेगेटिव एनर्जी हो तो उससे आपकी ये रक्षा करता है। अगर कोई बड़ी दुर्घटना होनी होगी तो छोटी दुर्घटना में होकर के टल जाएगी। ये इस प्रकार का जो है गुरुदेव जी ने रक्षा कवच दिया। माथे पर कुमकुम का तिलक बताया है, दूसरा क्रम है। इससे आपकी
जो है आज्ञा चक्र ढका रहता है, तो नकारात्मक ऊर्जा से आप बचे रहते हैं। तीसरा क्रम गुरुदेव जी ने 8 यज्ञों में अभिमंत्रित करके शक्ति जल प्रदान किया है। इस शक्ति जल का पान करने से आपकी चेतनात्मक शक्ति में अभिवृद्धि होती है। गुरुवार का व्रत अपनाया है, तो गुरुवार का व्रत अपनाने से आपके चेतना पर पड़े हुए आवरण जो है वो दूर हो जाते हैं। गुरुदेव जी ने एक ध्वज दिया है जो शक्ति ध्वज के नाम से जाना जाता है, उसको अपने घर पर लगाएंगे तो आपका घर मंदिर बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये 5 क्रम दिए, इन 5 क्रमों को अपनाएं, मूल ध्वज की परिक्रमा करें। और गुरुदेव जी ने एक साधना बताई है सुबह शाम माँ गुरुवर की, जिसमें सभी देवी देवताओं की साधना समापित है। हनुमान जी का, गणेश जी का, भैरव जी का मंत्र दिया है, माओम का जाप बताया है और दुर्गा चालीसा पाठ है, गुरुवार माँ की आरती है। वो साधना क्रम सुबह शाम आधे घंटे करेंगे, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। जो आपके जीवन का लक्ष्य है मुक्ति प्राप्त करना और सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करना, उसको आप संतुलित ढंग से कर पाएंगे। आपके जीवन में संतोष, शांति का वातावरण होगा। आपके अंदर इतना आत्मविश्वास होगा, जब यहाँ गुरुदेव जी के चरण स्पर्श करते हैं तो बहुत सारे लोगों को झटका सा लगता है। क्यों? कि गुरुदेव जी एक तरीके से शक्ति के पावर हाउस है। उनके पास, उनके दर्शन मात्र से आपके जीवन में परिवर्तन आता है। ये जो मैं आपके सामने पीछे देख रहे हैं, ये दुर्गा चालीसा भवन बना नया। इसमें अभी पंचमी को नए भवन में दुर्गा चालीसा का प्रारंभ हो गया है, जो अनंत काल तक चलेगा। ये ऐसी धरती है जहाँ से युग परिवर्तन का शंखनाद 2011 में दिल्ली से किया है। गुरुदेव जी ने 2011 में कहा था कि मैं युग परिवर्तन के लिए इस धरती पर आया हूँ, मैं सच्चिदानंद का अंश अवतार हूँ। और जिसके बारे में आज से 400-500 साल पहले भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियाँ की हैं, ऐसे सदगुरु के जो बिल्कुल निश्चल भाव से माँ के भक्तों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, जिन्होंने धर्म रक्षा, मानवता की रक्षा, मानवता की सेवा और राष्ट्र की रक्षा का संकल्प लिया है। और उन्होंने कहा है कि मैं 1,11,000 साधक चेतनाओं का चयन करूंगा और वो ऐसी चेतनाएं होंगी जो युग परिवर्तन करेंगी, जिन्हें माँ के दर्शनों का उनकी ज्योति के दर्शन करने का सौभाग्य इसी जन्म में प्राप्त होगा। ऐसे अपने गुरुवर जो ऋषियों के सिरमौर हैं, जिस हम कहा करते थे कि भारत में ऐसे ऋषि हुआ करते थे जो अपनी इच्छा मात्र से परिवर्तन कर सकते थे। परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज ने कहा है कि मेरे पास वो क्षमता और शक्ति है कि मैं जैसे वो ऋषि करते थे, मैं चाहूँ तो प्रकृति में कोई भी असंभव को संभव कर सकता हूँ। गुरुदेव जी ने कहा है कि पूरे विश्व के धर्माचार्यों को एक मंच पे आना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि इस देश में कोई ऐसा सदगुरु भी है कि जिसने अपनी चेतनात्मक क्षमता को जागृत किया है, जो सनातन धर्म को नई दिशा दे सकता है। आज सनातन धर्म भटकाव की ओर है, सनातन धर्म को भटकाव से बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो आपको भगवती मानव कल्याण संगठन की विचारधारा पर चलना होगा। परम पूज्य गुरुदेव जी ने 3 विचारधाराएं हमको दी हैं, धर्म के लिए भगवती मानव कल्याण संगठन और समाज सेवा के लिए, और पंचज्योति शक्ति 30 सिद्धाश्रम बना दिया है। और एक तीसरी धारा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का भी गुरुदेव जी ने जो है निर्माण किया है, जो आने वाले भविष्य में जब लगेगा कि कोई इस देश के अंदर सत्ता संभालने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसे साधक लोग जो पूर्णतः नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त होंगे, चरित्रवान होंगे, जिनके जीवन में इस भारत माता के लिए मरने मिटने की तमन्ना होगी, जिनका पूरा जीवन देश, धर्म और संस्कृति के लिए समर्पित होगा, ऐसे लोगों को जो है सत्ता में बैठने का अवसर प्राप्त होगा। आपसे यही निवेदन है कि एक बार इस धरती पर आकर के देखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। अब हम आ गए हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये दुर्गा चालीसा भवन है। इसी दुर्गा चालीसा भवन में पंचमी को, शारदीय नवरात्रि की पंचमी को नए भवन में दुर्गा चालीसा पाठ अनंत काल के लिए प्रारंभ किया गया है। इससे पहले यहीं सामने जो है दुर्गा चालीसा पाठ पिछले 25 साल से चल रहा था। वो अस्थायी भवन था, उसमें 25 साल कंटिन्यू चला। आप सोचिए कितनी ऊर्जा रही होगी, कैसी शक्ति गुरुदेव जी के पास होगी, कितनी उनका तपबल उनका होगा कि 25 साल से निर्विघ्न रूप से ये दुर्गा चालीसा पाठ प्रारंभ हुआ। उस चालीसा पाठ में आप बैठ जाएं आंखें बंद करके, खुद लगेगा आपको जैसे साक्षात देवी देवताओं की माँ की उपस्थिति हुई है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दुर्गा चालीसा भवन है, सामने आप देखते जाइए। यहाँ माँ के भक्त जो है
दुर्गा चालीसा पाठ कर रहे हैं। और ये हमारे सभी लोग अभी शक्ति चेतन जनजागरण जो शिविर हुआ उसी के माध्यम से लोग यहाँ आए। ये सामने जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये अनवरत अनंत काल के लिए, क्योंकि यहाँ ड्यूटियाँ लगती रहती हैं, लोग माँ के भक्त आते हैं, यहाँ चालीसा पाठ करते हैं। ये इतना भव्य और इतना दिव्य ये भवन बना हुआ है दुर्गा चालीसा पाठ कि जिसमें आप देखेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। इतना मतलब ऊर्जा से युक्त है कि आप जो है आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। मेरा आपसे आग्रह है कि एक बार इस धरती पर जरूर आए। पंच ज्योति शक्तिपीठ सिद्धाश्रम, ग्राम्य पोस्ट मऊ, तहसील व्यवहारी, इसमें गणेश जी की छवि विराजमान है। माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा, महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी के स्वरूप की छवि विराजमान है। आइए मैं आपको एक बार यात्रा करा भी देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ लोग चालीसा पाठ कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे सामने भगवान हनुमान जी, ब्रह्मा विष्णु महेश जी और गणेश जी, माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा के तीनों स्वरूप, माता जगदम्बा महिषमर्दिनी स्वरूप और भैरव जी का जो स्वरूप है उसकी छवियाँ विराजमान है। इसी प्रकार से चालीसा पाठ अनंत काल के लिए देश नशा मुक्त हो, मांसाहार मुक्त हो, चरित्रवान बने, उसके लिए ये पाठ कराया जा रहा है। ऐसी दिव्य स्थली जहाँ से धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की रक्षा के लिए कार्यक्रम चल रहा है। ये मैंने आपको ये दिखाया और वास्तव में ये धरती वो धरती है जिस पर एक बार जो आता है उसके जीवन में परिवर्तन आ ही जाता है। गुरुदेव जी ने कहा है कि इस धरती पर जो एक बार आएगा उसके जीवन का निश्चित रूप से भटकाव समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।